Hello, my dear students. I'm Dr. Veena Dhari, working as an associate professor from Ravindranath Tagore University, Bhopal. So today we are going to discuss about the cache memory, very important topic in memory organization. So these are the lecture objectives. After this lecture, students able to define what is cache memory, and they are able to know the cache performance by measuring the hits and miss ratio. They can understand different mapping techniques and what is the importance of mapping, and able to understand different mapping techniques. So these are the lecture objectives. So first of all, what is cache memory? Cache memory is a very special memory and very high speed memory. It is used to speed up and synchronizing with high speed CPU. सो एक्चुअली होता क्या है, प्रोसेसर हाई स्पीड का होता है, मेमोरी इतना हाई स्पीड मतलब होता नहीं है। मेमोरी से डेटा लेकर आने में मतलब थोड़ा सा लेटेंसी होगा, लेटेंसी मीन्स डिलेस होगा। इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इसीलिए मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। सो सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी दैट इज कॉल्ड कैश मेमोरी, विच विल सिंक्रोनाइज द स्पीड अप विथ central processing unit, है ना। कैश मेमोरी इज वेरी कॉस्टलियर देन मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी, बट वेरी economical than central processing unit registers, है ना। It is not that much costlier like the registers, but it is costlier than main memory and secondary memory units, that is disk memory like. Okay, so this is the definition of the cache memory. And cache memory is an extremely fast memory type that acts as a buffer between RAM and the CPU. Okay, so in cache memory कहाँ रहते हैं? It will be lies between the central processing unit and main memory. Main memory means RAM. RAM के through ही सारे processing होती है ना. So RAM and CPU के बीच में it will act like a buffer. So how it will cache memory कैसे मतलब speed को improve कर सकते हैं? सो देखिए, सपोज कभी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इफ यू आर यूजिंग लाइक लूप्स, लूप्स मीन्स फॉर लूप, सपोज इफ यू आर यूजिंग, उसमें क्या होगा, always suppose if you are adding one element to another element, है ना। so add operation same elements, array type का elements है, first element to second element, फिर third element। so ये frequently used data को बार बार मेमोरी से ले आने में मतलब थोड़ा सा प्रोसेसर की स्पीड से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते। so इसलिए कैश क्या करते, इट होल्ड्स frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when it is needed, है ना। सो डेटा को फ्रीक्वेंटली यूज्ड कौन सा डेटा होता है, वो मेमोरी के अलावा कैश में भी स्टोर करके रखते हैं। सो कैश सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की थोड़ा पास में रहते हैं। सो पास में रहने की वजह से सो इमीडिएटली द डेटा वहां से उठाकर मतलब आप प्रोसेस कर सकते हैं, इसीलिए सिस्टम की स्पीड इंप्रूव हो जाएगा। ओके, सो कैश मेमोरी यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, है ना। सो देखिए, बीच में रहने की वजह से ना मेन मेमोरी से डेटा ले आने में थोड़ा सा टाइम, एक्सेस मेमोरी एक्सेस टाइम मतलब ज्यादा होता है। सो इसको रिड्यूस करने में कैश मेमोरी यूज होती है। देयर आर वेरियस डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैशेस इन सीपीयू व्हिच स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। देखिए, पहले तो कैश मेमोरी एक ही होता था, अप टू 64 केबी लाइक। सो आजकल स्मार्ट कैशेस आर अवेलेबल लाइक लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश एंड लेवल 3 कैश, है ना। सो लेवल 1 कैश विच विल बी अवेलेबल विद द मदरबोर्ड, मतलब उसके साथ ही सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदरबोर्ड के साथ ही अवेलेबल होगा, which will be hold 64 kb to 512 मतलब kb तक, मतलब ये स्टोर करके रखते हैं। सो इसके बाद लेवल 2 कैश आजकल अवेलेबल, थोड़ा एक्सटर्नल कैश, कभी कभी लेवल 1 लेवल 2 इंटरनल होता है, लेवल 3 एक्सटर्नल हो जाएगा। लेवल 3 में अप टू 8 MB का कैश तक अपन स्टोर करके रख सकते। तो इसका मतलब स्मार्ट कैश मतलब आने के बाद है ना, सिस्टम्स भी थोड़ा कॉस्टलियर होने लगा और इसकी परफॉर्मेंस एंड स्पीड भी बहुत कुछ इम्प्रूव होने लगे। सो कैश परफॉर्मेंस कैसे अपन मतलब मेजर कर सकते। so when a processor needs to read or write a location in main memory, it first checks for a corresponding entry in the cache, है ना।
सपोज प्रोसेसर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको डेटा की जरूरत है, सो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जाकर कैश के पास जाएंगे, इट विल गो एंड चेक द कैश, सो वेदर डेटा इज अवेलेबल और नॉट। एक बार चेक करने के बाद इफ डेटा इज अवेलेबल देन इट इज कॉल्ड हिट, ओके, then it will read from the cache, the data will be read from the cache, है ना। एक बार डेटा अवेलेबल हो गया तो वहीं से रीड करेंगे, सो डेटा को प्रोसेस करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, इट इज कॉल्ड हिट अगर डेटा अवेलेबल है कैश पे। बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स इट वोंट अवेलेबल इन कैश, है ना। सो कैश में अवेलेबल नहीं होता है तो क्या करेंगे, देन नेक्स्ट इट विल गो टू मेन मेमोरी टू सर्च द डेटा, है ना। वो पर्टिकुलर डेटा कैश में नहीं है, सो मेन मेमोरी में है क्या, एक बार सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अगर वहां मतलब है, वहां है तो वहां से लेकर आके कैश में एक बार मतलब राइट करके देन इट विल प्रोसेस द डेटा। देन कैश में अवेलेबल नहीं होने की वजह से इट इज कॉल्ड मिस, ओके। सो कैश की परफॉर्मेंस हिट्स के रूप में अपन मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ हिट्स कितना है, नंबर ऑफ मिस कितना है, ओके। The performance of cache memory is frequently measured in terms of a hit ratio, okay. So hit ratio is equal to what, hit ratio is equal to hit by hit plus miss, है ना, मतलब टोटल इंस्ट्रक्शन है ये, मतलब कितने हिट्स हो गया कितना। सो कैश मतलब ज्यादा, अभी सपोज नंबर ऑफ हिट्स बाय टोटल एक्सेसेस है, सपोज अपन 10 टाइम्स अपन डेटा को एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद सपोज अपन को 8 टाइम्स अपन को डेटा मिल गया, 2 टाइम्स नहीं मिला, सो 8/10 है ना, 0.8% इज द हिट रेशियो, मतलब 80% आपको सक्सेस मिल गया, 20% आप सक्सेस नहीं हो पाया। सो कैश के साथ यही प्रॉब्लम है, सपोज हिट्स कम हो गया, मिस ज्यादा हो गया, सपोज आपको 6 बार मिले नहीं 4 ही बार मिला, तो 40% हिट रेशियो, सो इट इज नॉट ए गुड, है ना। इसके अननेसेसरी स्पीड और कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार कैश चेक करो फिर नहीं मिला, फिर मेमोरी के पास जाओ, तो मिस रेशियो ज्यादा हो गए तो परफॉर्मेंस ज्यादा मतलब डिक्रीज हो जाएगा। अगर हिट रेट ज्यादा है तो हिट रेशियो देन इट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली, है ना, ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा मतलब अपना सिस्टम की परफॉर्मेंस में। सो इनसाइड द सीपीयू देयर विल बी मेमोरी, मतलब लोकेशन विथ टेम्पररी मेमोरी और रजिस्टर्स होता है सीपीयू के अंदर, है ना। इनसाइड द प्रोसेसर मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, मतलब स्मार्ट कैश है तो लेवल 1 कैश है, with the processor it will be available, okay। and main memory पे motherboard पे main memory and level 2 cache है ना, प्रोसेसर के बाहर मेमोरी के साथ level 2 and cache है ना। and main memory कभी कभी DRAM है तो and level 3 cache भी होता है। एक्सटर्नली आपको क्या क्या अवेलेबल है, एक्सटर्नली इट इज मतलब सम पेरिफेरल्स सच एज डिस्क्स, टेप्स, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरी, मतलब इनसाइड रजिस्टर्स, उसके बाद लेवल 1 कैश। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी आल्सो विल बी मेंशन, है ना। सबसे पहले प्रायोरिटी रजिस्टर्स, फिर L1 कैश, फिर मेन मेमोरी L2 कैश एंड L3 कैश। इसके बाद आखिरी प्रायोरिटी मिलेगा, दैट इज द हायरार्की, दैट इज द डिस्क, है ना, ओके। So this is the cache matlab continue block diagram of cache, like this it will be work, okay। This is CPU and main memory, in between this cache will be like matlab residing, cache will reside, है ना, between main memory and central processing unit, okay। So here one thing I want to mention, that is main memory अपने memory पे कोई भी डेटा को ब्लॉक्स के थ्रू, मतलब उस पे डेटा को कहते हैं अपन ब्लॉक्स, है ना, इसके साथ मतलब स्टोर करती है ब्लॉक्स में। कैश में क्या होता है, लाइंस होता है, एंड सीपीयू क्या है, वर्ड्स होता है, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स विच डेटा विल बी कॉल्ड, है ना, यहाँ का ब्लॉक्स, यहाँ का लाइंस एंड यहाँ का वर्ड्स, है ना। सो पर्टिकुलर ब्लॉक से अपन को यहाँ से लाइन पे मतलब डेटा को कैसे कन्वर्ट करें, डेटा लाइन से फिर सीपीयू का ये वर्ड पे कैसे कन्वर्ट करें, दिस इज कॉल्ड मैपिंग, है ना। ये मैपिंग टेक्निक्स यहाँ पर जरूरत पड़ता है, मतलब दिस इज द साइज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेन मेमोरी, इट इज ब्लॉक, इट इज अ लाइन एंड इट इज ए वर्ड। 3 डिफरेंट साइजेस को मैप करने में वी नीड मैपिंग, डिफरेंट मैपिंग टेक्निक्स जरूरत, वी नीड टू नो अबाउट द मैपिंग टेक्निक्स। सो देखिए तो कैसे मतलब कैश डेटा पर देखिए, मैंने ऑलरेडी टोल्ड दिस इज द कैश, ओके। सो कैश में
this is line numbers है ना, L0, L1, L2 and L3. These are the line numbers. Okay, so these are the memory. Memory is containing the blocks है ना, A block, B block, B block, C block, like that. Okay, so CPU, central processing unit है ना, it is looking at, so I need BB, मतलब central processing unit सोच रहे I need BB. So पहले क्या करेंगे, it will go and search the cache है ना, कैश में अवेलेबल है क्या, हाँ यस अवेलेबल, बीबी इज इन कैश, कैश इज हिट, इट इज ए हिट. ओके, बिकॉज यहाँ पर कैश है तो कैश में डेटा अवेलेबल है, देन इट इज कॉल्ड हिट. ओके, सो यहाँ से उठा के मतलब अपन को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसमें ये वर्ड पे. सो यहाँ पर ये ब्लॉक वाला डेटा यहाँ पर है, हो ना. सो अदरवाइज अगर मिस है देन क्या करेंगे, गेट ए फ्रॉम, मतलब सपोज ये चाहिए इसको, ये मतलब ये भी है यहाँ पर, ई चाहिए, ई यहाँ नहीं है. सो क्या करेंगे, इट इज अ मिस. सो फिर क्या करेंगे, सो गो एंड ई फ्रॉम द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से वो डेटा को उठाकर फिर यहाँ पर लेकर आके कैश पे मतलब डालेंगे. मतलब दिस इज कॉल्ड, मतलब हाउ इट विल वर्क फ्रॉम द ब्लॉक टू कैश पे डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, वहां से सीपीयू में कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. So here I already told that is cache main memory structure. So here it is main memory, which will be having the main memory address like this. It is a word matlab length, it will be contains the blocks है ना, k words, मतलब block contains the k words है ना. So एक block है, block size है. So ये block size है ना के बाद ये cache कैसे होता है. So ये block मतलब ये line numbers होता है, this is 0, line 1, first line, second line and third line. So इस block को इस line पे अपन को map करने के लिए it will be containing the tag also, क्योंकि ब्लॉक साइज यहाँ पर मतलब यहाँ का ब्लॉक साइज ज्यादा है, यहाँ का ब्लॉक साइज कम है, मतलब लाइंस कम है. सो इतनी सारे ब्लॉक्स को यहाँ पर मैपिंग करने के लिए वी नीड सम टैग की यूज करने की जरूरत पड़ेगा. सो देखिए कैसे टैग मतलब करेंगे. सो दिस इज अ मेन मेमोरी, दिस इज अ स्लो मेमोरी. ओके, सो यहाँ का एक पर्टिकुलर डेटा है. ओके, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू लाइन है ना, लाइन पे ट्रांसफर होके ये डेटा यहाँ पर है ना, यहाँ पर हो गया. दिस इज अ कॉस्ट मेमोरी. सो दिस इज द यहाँ पर से रजिस्टर फाइल पे यहाँ पर वर्ड पे मतलब कन्वर्ट हो, दिस इज लाइन, दिस इज ब्लॉक एंड दिस इज वर्ड है ना. यहाँ से डेटा ट्रांसफर होके यहाँ पर है, मतलब है ऑलरेडी यहाँ पर. सो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर्ड हो गया है ना ऑटोमेटिकली कैश. इफ इट इज देयर देन इट इज कॉल्ड हिट, इफ इट इज नॉट देयर देन इट इज कॉल्ड मिस. So how cache read operation will perform. Okay, how मतलब कैसे read operation होता है. CPU requires the content of the memory location है ना, it will request the contents of the memory, मतलब ये वाला data मुझे particular चाहिए. Then the cache check the cache for this data है ना. After receive the address from the register from the CPU, then it will is block contains the that particular data in cache है ना, it will check है ना, check the cache for this data. If it is present, get from cache fast है ना. So अगर present है so fetch the word है ना, register word and this मतलब deliver to CPU. आपको मतलब processing करने के लिए वहां से word को fetch करेंगे नहीं. Otherwise नहीं है then क्या करेंगे, access main memory for block है ना, containing that particular data. उस डेटा कहाँ पर है, मतलब मेन मेमोरी के कौन सी ब्लॉक में है वो सर्च करेंगे. सो allocate कैश लाइन फॉर मेन मेमोरी ब्लॉक, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को कैश मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि डेटा नहीं है ना, इट इज यूजिंग फ्रॉम मतलब प्रोसेसर को जरूरत है. सो क्या करेंगे, पहले वहां से लोड मेमोरी ब्लॉक इनटू कैश लाइन है ना, पहले लोड मेमोरी मतलब दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे. एक बार मतलब कैश पे भी लोड करते रहेंगे एंड डिलीवर दैट वर्ड टू सीपीयू है ना, उसको डिलीवर भी करेंगे, मतलब वर्ड को डिलीवर. फिर स्टॉप है ना. कैश इंक्लूड्स द टैग्स टू आइडेंटिफाई विच ब्लॉक्स है. तो एक मैंने ऑलरेडी बताया मेमोरी पे ब्लॉक्स ज्यादा है, सीपीयू मतलब कैश में तो लाइंस कम है. फॉर मैपिंग इट नीड्स द टैग लाइन है ना. कैसे है एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखेंगे है ना, टैग पे डिवाइड कैसे कर सकते हैं. देखिएगा
we would like to size the cache to be matlab small enough so that overall average cost per bit is close to that the main memory alone, है ना. So large enough so that overall average access time is close to that the cache alone, है ना. अगर large है तो थोड़ा सा ज्यादा cost होगा, larger number of gates involved है इसलिए and costly पड़ेगा. Otherwise it is, if it is small, okay, it is मतलब main memory का कितना cost होगा उतनी होगा मेन मेमोरी के साथ. स्लाइटली इट विल बी, है ना. इफ इट इज लार्ज कैश इट इज स्लाइटली स्लोअर, एंड इफ इट इज स्मॉल कैश इट इज फास्टर, मतलब डिजाइन होगा, मतलब फास्टर परफॉर्मेंस होगा. So I already told there are three mapping techniques are available. Mapping is very, because there are fewer cache lines than main memory blocks, so an algorithm needed for mapping main memory blocks into cache lines, है ना. तो ज्यादा ब्लॉक्स को अपन कैश लाइंस में कैसे ब्लॉक कर सकते हैं. दिस इज आल्सो नीड इफ अ वे टू डिटरमाइन विच मेन मेमोरी ब्लॉक इज करेंटली ऑक्यूपाइज कैश लाइन, है ना. कौन सी मेमोरी को मतलब अपन को लोड करना है, ये सब के लिए एक एल्गोरिथम्स की जरूरत है ना. द चॉइस ऑफ मैपिंग फंक्शन डिक्टेट्स हाउ द कैश इज ऑर्गेनाइज्ड, है ना. कौन सा मैपिंग टेक्निक अपन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर इसकी मैपिंग का डिजाइन इट विल बी डिपेंडेंट. ओके, सो देयर आर थ्री टेक्निक्स आर यूज्ड: डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक, and associative mapping technique, and set associative mapping technique. These are the three different mapping techniques are available to map the data from main memory to cache function, cache memory. So direct map function cache assigns the cache mapping using a modular approach, है ना. So modular approach कैसे काम करेगा? Because there are more main memory blocks than there are cache block, है ना. आप जानते हैं मेमोरी ज्यादा big size है ना, इसलिए cache से छोटा है ना, so इसलिए इधर ज्यादा होगा. It should be clear that main memory blocks compete for cache locations, है ना. Compete means why the compete word used, मतलब डिमांड एंड सप्लाई टाइप का, है ना. अपने पास कम लोकेशन से ज्यादा डेटा है, मतलब एक और मतलब अपन कंपीट करेंगे किस डेटा को वहां अकोमोडेट कर सकते, कौन सी डेटा को अकोमोडेट कर सकते. इस फॉर्मूला यूज करके अपन अकोमोडेट करते हैं. y इज इक्वल टू x mod n, है ना. x mod n क्या है? x इज द मेन मेमोरी, है ना. x ऑफ मेन मेमोरी टू ब्लॉक y ऑफ कैश, है ना. y is equal to cache memory का कह रहे, x is equal to अपना, है ना. and mod n means where n is the total number of blocks in cache, है ना. सपोज मतलब y means ये कैश है, x is equal to x में अपन को 64 ब्लॉक्स है मतलब, है ना. और अपने यहाँ पर है मतलब कैश में ओनली 10 है. तो कैसे करेंगे अपन को, मतलब एक एक ब्लॉक को कैसे करेंगे. फर्स्ट मतलब फर्स्ट ब्लॉक को है मेन मेमोरी ब्लॉक 0, कैसे मैप करेंगे 0 mod 10, 0 mod 10. ये मॉड फंक्शन कैसे यूज होता है बेटा, 10 से लेस देन नंबर है तो उसका वैल्यू सेम आ जाएगा, 10 से ऊपर है तो उसको मैंने उस दिन बताया था आपको रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब मॉड फंक्शन में कोशिएंट नहीं आ जाएगा. रिमाइंडर के लिए अपन को मॉड फंक्शन को यूज करते. सपोज 63 मॉड 10 है, मतलब 64 ब्लॉक्स है ना यहाँ पर, 63 मॉड 10 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा. 63 मॉड 10 में 10 से आप डिवाइड करिएगा, 10 6 are 60, रिमाइंडर कितना है 3, 63 mod 10 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, मतलब थर्ड लाइन पे आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने यही दिखाया था. ब्लॉक 9 मैप्स टू कैश ब्लॉक, मतलब यहाँ पर 1 mod 10 है 1 है, 10 mod 10 है 0 है. यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड पे आ सकते हैं. सपोज कम ब्लॉक से मतलब लाइन से अपने कैश पे तो यहाँ ज्यादा है, 0 का भी 0 में आ गया, 10 का भी 0 ही आ गया. हाउ कैन वी मैप दिस, है ना. मतलब अपन इसको कैसे मैनेज कर सकते, कौन सी ब्लॉक को अपन को कब मतलब रखना पड़ेगा. इसी के लिए टैग के सिस्टम आ गया था, मतलब ये 0 mod 10 यहाँ पर 1 mod 10, ये 10 mod 10 में भी 0 ब्लॉक को भी मतलब 0 लाइन पे रखेंगे, और 10th ब्लॉक को भी अपन को 0 लाइन पे रखना पड़ेगा कैश को. देखिएगा, क्लैश मतलब कैश है इतना ब्लॉक से, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड 9 नंबर्स, मेन मेमोरी में इतनी सारे हैं. फर्स्ट तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट मैपिंग हो जाएगा.
बट बचा है यहाँ तक तो डायरेक्ट हो गया, फिर बचा है तो 10th को भी कहाँ आ गया, फिर 0, फिर 11th को 1 पे, मतलब ऐसे ब्लॉक मतलब मैपिंग. सो देन वी नीड टू थिंक अबाउट मतलब हाउ कैन वी मैप दिस टाइप ऑफ, मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर सकते हैं. देखिए यही बता रहे, इफ मेन मेमोरी ब्लॉक 0 and 10th both map to cache block 0 है ना, मैंने already told you. How does the CPU know which block actually resides in cache block 0 at any given time, है ना. कौन सी ब्लॉक, मतलब अपन को 0th मेन मेमोरी का 0th ब्लॉक को कैश में रिसाइड करना पड़ेगा या 10th को रिसाइड करना पड़ेगा, कितने टाइम कौन सी ब्लॉक को अपन को रखना पड़ेगा. So the answer is that each block is copied to cache and identified by a tag, है ना, इसीलिए tag के concept आ गया. So to perform the direct mapping in this binary memory address, it is partitioned into fields, है ना, एक tag है, एक block है and word है. The size of each field depending on the physical characteristics of the main memory and cache, है ना. अपन साइज को फिक्स नहीं कर सकते. सपोज मेमोरी साइज इतना है तो उसका टैग साइज इतना होगा, ब्लॉक साइज कितना होगा, इतना होगा. मतलब इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मेमोरी एंड कैश, है ना. हर जगह सेम मेमोरी साइज एंड सेम कैश साइज होगा नहीं, है ना. इट विल बी वेरीड फ्रॉम द डिफरेंट सिस्टम्स टू सिस्टम्स. तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी फिक्स्ड, है ना. तो कैसे फिक्स कर सकते देखिएगा. सपोज यहाँ पर ये 3 मतलब यहाँ पर 2 to the power of 8 मेमोरी मतलब ब्लॉक्स है यहाँ पर, 8 मेमोरी ब्लॉक्स हैं यहाँ पर एंड 4 यहाँ पर लाइन्स है, मतलब ये है. सो 8 मेमोरी ब्लॉक्स है तो इसको क्या करेंगे, 8 मेमोरी ब्लॉक्स मतलब 2 to the power of 3, है ना. 3 बिट्स आ जाएगा. एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैं कैश का साइज कितना हो जाएगा, इट इज 4 है, 4 लाइन्स आर देयर, 4 लाइन्स मीन्स 2 स्क्वायर, है ना. 2 फॉर द लाइन्स के लिए मतलब 2 बिट्स फॉर द लाइन, यहाँ 3 बिट्स फॉर द मेमोरी, है ना. 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, इट इज 1, मतलब 1 बिट फॉर द टैग, है ना, इसीलिए मतलब टोटल 3 है ना यहाँ पर. सो 2 बिट्स फॉर द कैश मतलब इसकी ब्लॉक लाइन के लिए एंड 1 बिट फॉर द टैग, है ना. कैश स्लॉट के लिए 1 मतलब 2 बिट्स एंड टैग के लिए 1 बिट. देखिएगा यहाँ पर अपन यूज करेंगे 000 001 010 1011, है ना. यहाँ पर इसका फर्स्ट टैग बिट क्या है, 0 है. सो अगेन इट इज 00, मतलब यहाँ पर 0000, है ना, सभी का 00 टैग बिट है. एंड यहाँ पर क्या है, टैग बिट इज 1 है. सो कैश स्लॉट कैसे हो जाएगा, मतलब टैग बिट इज 1 है तो इसका 01 अलग, सपोज ये 0 mod 4 0 आ गया, 4 mod 4 भी 0 आ गया. तो 00 ये वाला यहाँ पर, है ना, ये स्लॉट पे 00 मीन्स फर्स्ट वाला स्लॉट पे, यहाँ ये वाला 000 मॉड वाला, है ना. इसकी मतलब ये वाला स्लॉट पे यहाँ रखेंगे. 4 mod 4 मीन्स 100, कहाँ है 100, ये यहाँ इस स्लॉट पे, बट इसकी टैग डिफरेंट है बट कैश की स्लॉट सेम है. ओके. सो यहाँ पर भी 00 मतलब कैश की स्लॉट 00 है, यहाँ पर भी कैश की स्लॉट 00 है, बट टैग इज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है. सो इसीलिए यहाँ 4 mod 4 also 0, 0 mod 4 also 0. बट ये दोनों को अकोमोडेट करने के लिए यूजिंग द डिफरेंट टैग बिट्स वी कैन अकोमोडेट द डेटा, है ना. वी कैन अकोमोडेट द डेटा. सो डिफरेंट टैग बिट्स, इसीलिए टैग की मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया. अकॉर्डिंग टू मतलब मेमोरी का साइज क्या है, कैश का साइज क्या है, दोनों की माइनस डिफरेंट करो, मतलब डिफरेंशिएट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देन यू कैन गेट द टैग साइज. टैग कैसे मतलब ऐसा डिसाइड हो जाएगा. देखिएगा यहाँ पर एक प्रॉब्लम बता रही हूँ मैंने. in main memory contains the 8 words, है ना, while the cache has only 4 words. Okay, so using direct address mapping, identify the fields of the main memory address for the cache mapping. Okay, so यहाँ पर tag मतलब अपन कैसे अपन देख सकते, देखिएगा. So main memory मतलब that is equal to 8, it is equal to the power of 3, requires 3 bit for the main memory, है ना. total cache is 4, है ना. सो उसकी क्या है 2 स्क्वायर. सो कैश के लिए कितना है 2 है. सो मतलब मेन मेमोरी के लिए 3 स्लॉट्स है एंड कैश के लिए 2 स्लॉट्स है. सो 3 माइनस 2 टैग के लिए कितना है 1 स्लॉट फॉर द टैग के लिए यूज यहाँ पर करेंगे, 1 स्लॉट यूज करेंगे यहाँ पर. देखिए सो डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, है ना.
its main disadvantage is that there is a fixed cache location for any given block, है ना? So main disadvantage is the fixed block, मतलब fixed cache location for any given. So thus, if a program happens to reference words repeatedly from two different blocks, है ना? So that map into the same line, है ना? मतलब tag different है, line होगा. So continuously swapped in the cache, and the hit ratio will be low, है ना? So least effective in its cache utilization. मतलब ये डायरेक्ट के लिए मतलब क्या है, बार बार उसी लाइन को आप बार बार फिक्स्ड है मतलब वो, इसलिए बार बार उसी लाइन को अपन करेंगे तो देन इट विल बी मतलब हिट रेशियो विल बी लो होगा. कंटिन्यूअसली वहां नहीं मिला, फिर उससे मतलब दूसरी डेटा मतलब लेकर आ जाओ, मतलब उसी लाइन के फिर दूसरी डेटा, मतलब हमेशा टैग जी मतलब उसके कैश के स्लॉट 0 0 ही आ रहे हैं. सो 0 0 के बार बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेस कर रहे हैं. सो उसकी डेटा बार बार चेंज करते रहना, वहां पर एक बार एक्सेस कर चुके फिर दोबारा तो नहीं कर सकते, फिर दोबारा मेन मेमोरी से यहाँ पर ले आ जाओ, तो इससे मिस होगा, मतलब इसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस लो आने का चांसेस है. इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब ओवरकम करने के लिए देर आर टू अदर टेक्निक्स. Those are associative and set associative mapping will be discussed next time in the next class. Okay, thank you. And today's class we covered all the what is cache, memory definition and structure of the cache memory, how to measure the performance of cache, what is hit, what is miss, and what are the different mapping techniques. Mapping techniques में direct mapping क्या होगा, and how to calculate the tag bit, and what is the how to calculate the main memory address and the line address of cache. So these are all we studied in this lecture. Okay, thank you.